प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? क्या प्रश्न है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। कब हुई थी ब्रह्म समाज की अपना स्थापना? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहां की गई? क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई और कहां की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय ने, और कलकत्ता में की थी। अगला है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन? तो ब्रह्म समाज। क्या प्रश्न है? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो कौन सा था? धर्म सभा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। वेदों की ओर लौट चलो या वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो वेदों की ओर लौटो जो कहा था वो दयानंद सरस्वती का नारा था। किसका नारा था? वेदों की ओर लौट चलो, दयानंद सरस्वती का। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1896-97 में वेल्लूर कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? क्या प्रश्न है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? क्या प्रश्न है? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन जो था वो सैयद अहमद खान ने चलाया था। किसने चलाया अलीगढ़ आंदोलन? सर सैयद अहमद खान। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? क्या प्रश्न है? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन थे। कौन थे? हेनरी विवियन। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? क्या है? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वो भारत से बाहर हुई थी। कौन सा नियम लागू होता है? तो फैराड का नियम लागू होता है। अगला है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? प्रश्न है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो जो ध्वनि है वो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। किस रूप में? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। अगला है, सोनार मुक्ता किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? प्रश्न है, सोनार मुक्ता किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो सोनार जो है वो समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग करते हैं सोनार का? समुद्री यात्रियों द्वारा। अगला प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन जो है वो हीलियम है। क्या है सूर्य में नाभिकीय ईंधन? हीलियम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो स्नायु कोशिका है। कौन सी कोशिका है? स्नायु। अगला है, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियो धर्मिता की जो खोज की थी वो हेनरी बेकुरल ने की थी। किसने? हेनरी बेकुरल ने। अगला प्रश्न है,
फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या प्रश्न है? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। अगला है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? क्या प्रश्न है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन भाग खाया जाता है। अगला है, मधुमेह या डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मधुमेह या डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्नाशय प्रभावित होता है। किसमें? मधुमेह में। अगला है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर। कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? क्या प्रश्न है? कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो हैजा। अगला है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो क्या कारण है? कम घनत्व। अगला प्रश्न है, ओम किसकी इकाई है? क्या प्रश्न है? ओम किसकी इकाई है? तो ओम जो है प्रतिरोध की इकाई है। बेवर किसकी इकाई है? तो बेवर जो है वो चुंबकी प्लस की इकाई है। किसकी? चुंबकी प्लस। अगला है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या प्रश्न है? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन की जो खोज की थी वो एंडरसन ने की थी। अगला है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के जो टीकों की खोज हुई थी वो लुई पाश्चर ने की थी। किसने की थी रेबीज के टीके की खोज? लुई पाश्चर। अगला है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रश्न है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली जो है वो अपकेंद्रण पर आधारित है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? क्या प्रश्न है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला है, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? क्या प्रश्न है? नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए बीन्स की फसल सहायक है।